पर जो चेहरा आप देख रहे हैं वो है गुंजा। उम्र सिर्फ 28 साल। दिखने में साधारण, लेकिन उस पर लगा आरोप इतना बड़ा है कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहा जा रहा है कि गुंजा ने अपनी शादी के सिर्फ 33 दिन बाद ही अपने पति की हत्या करवा दी, और वजह अपने ही सगे फूफा से प्यार। जी हां, 60 साल के फूफा से जो उम्र में उससे दोगुना से भी ज्यादा बड़े थे। गुंजा के माता पिता ने हमेशा उसकी अच्छी परवरिश और पढ़ाई की सोची, इसलिए उसे औरंगाबाद में अपनी बुआ के घर पढ़ने भेज दिया। किसी को क्या पता था कि वहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर चली जाएगी जहां से वापसी आना नामुमकिन होगी। बुआ के घर रहते रहते गुंजा को अपने ही फूफा जीवन से लगाव हो गया। शुरू में ये बस आम जैसा रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे वही रिश्ता प्यार में बदल गया। 5 साल तक दोनों के बीच चोरी छुपे मुलाकातें होती रहीं। जीवन अपनी पत्नी और बच्चों से दूरी बनाने लगा। घर वालों को अजीब तो लगता था, लेकिन शक नहीं कर सकते थे, आखिर रिश्तेदार की बेटी थी। गुंजा की पढ़ाई खत्म हुई, लेकिन उसने घर लौटने से मना कर दिया। वो फूफा के घर ही रहने लगी। माँ बाप को चिंता होने लगी कि अब बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने रिश्ता ढूंढना शुरू किया, और जब एक अच्छा लड़का मिला, प्रियांशु, तो इसकी जानकारी फूफा जीवन को भी दी। लेकिन जीवन नहीं चाहता था कि गुंजा किसी और की हो जाए। उसने दूसरे नंबर से फोन करके वो रिश्ता तोड़वा दिया। समय बीतता गया। एक दिन घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। जीवन की पत्नी यानी गुंजा की बुआ अचानक घर लौट आई। उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बुआ ने तुरंत गुंजा के माता पिता को बुलाया और कहा, अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। गुंजा के माँ बाप आए और उसे साथ ले गए। रिश्तों की नींव वहीं हिल गई, लेकिन प्यार का नशा दोनों के सिर से उतरा नहीं। गुंजा और जीवन रात रात भर फोन पर बातें करते, एक दूसरे से अलग रहना जैसे नामुमकिन हो गया था। गुंजा के माता पिता ने सोचा कि शायद शादी करा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए जल्दी में उसकी शादी तय करती गई। लड़के का नाम था प्रियांशु। 21 मई 2025 वही दिन था जब गुंजा प्रियांशु की पत्नी बन गई। शादी के 3 दिन बाद ही गुंजा मायके लौट आई। उसने कहा कि माँ की तबीयत खराब है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो जीवन से दूर नहीं रहना चाहती थी। ससुराल से फोन आने लगे, दबाव बढ़ने लगा कि बहू को वापस भेजो, मगर गुंजा का मन नहीं था। वो बहाने बनाती रही, टलती रही। लगभग 20 दिन गुजर गए। तब जीवन ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने कहा कि अगर प्रियांशु ही नहीं रहेगा तो गुंजा फिर मेरी हो जाएगी। उसने 2 शूटर हायर किए, पैसे दिए और कहा काम साफ सुथरा होना चाहिए। 24 जून की रात प्रियांशु किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात के 8 बज चुके थे। आम दिनों में गुंजा उससे बात नहीं करती थी, लेकिन उस दिन दोनों के बीच लंबी बातें हुई। वो बातें नहीं थीं, असल में उसी वक्त गुंजा शूटर को मैसेज कर रही थी कब, कहां, किस दिशा में प्रियांशु जा रहा है। प्रियांशु ने बताया कि वो अब ट्रेन से उतर गया है और गांव की तरफ आ रहा है। सड़क सुनसान थी, अंधेरा गहरा। उधर छिपे हुए शूटर को गुंजा का मैसेज मिला कि वो अकेला है, अब काम कर दो। कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंजी। प्रियांशु वहीं गिर पड़ा। उसका सफर यहीं खत्म हो गया। अगले दिन पुलिस को खबर मिली, शव मिला, गोलियों के खोखे मिले, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं। प्रियांशु के माता पिता ने साफ कहा कि हमें किसी झगड़ा नहीं, लेकिन शक है कि इस सब के पीछे गुंजा का हाथ है। पुलिस ने गुंजा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, जीवन का। पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की। जो बात सामने आई उसने सब साफ कर दिया। घटना की रात जीवन का फोन उसी इलाके में एक्टिव था जहां प्रियांशु की हत्या हुई थी। पुलिस ने गुंजा को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ हुई। कुछ घंटे बाद वो टूट गई। उसने सब कबूल कर लिया कि हाँ, मेरे फूफा ने ही मेरे पति को मरवाया है, हमने मिलकर प्लान बनाया था। जीवन फरार हो गया, उसका फोन स्विच ऑफ। पुलिस ने दोनों शूटर्स को कुछ ही दिनों में पकड़ लिया। 1 महीने बाद खबर मिली कि जीवन राजस्थान के एक होटल में छिपा है। औरंगाबाद पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर छापा मारा और जीवन को गिरफ्तार कर लिया। आज गुंजा, जीवन और दोनों शूटर्स पुलिस हिरासत में हैं। एक लड़की जिसने अपने माँ बाप की उम्मीदें तोड़ी, एक फूफा जिसने अपने ही घर को तबाह कर दिया। एक ऐसी मोहब्बत जो हदों को लांघ गई और खून में बदल गई। अब बस एक सवाल बाकी है, क्या ये प्यार था या पागलपन? क्या किसी के लिए इतना अंधा हो जाना सही है कि इंसानियत की सारी सीमाएं मिट जाएं? रिश्ते अगर इस कदर गंदे हो जाएं तो फिर भरोसे की नींव कहां बचेगी? कमेंट में बताइए, क्या गुंजा सजा की हकदार है या हालात की शिकार?
और अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो द क्राइम केस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कहानी से भी ज्यादा डरावनी होती है।